आगे देर को कोई इसमें लाइव नहीं नोटबुक से। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ और ठीक है। हाँ बिल्कुल, मेहरबानी सर। आपको विशेष वेलकम करने के लिए हिमाचल प्रवासी एसोसिएशन की तरफ से ये दुशहरा का फेस्टिवल किया गया है सर, और यहाँ काफी लोग जो हिमाचली हैं यहाँ इकट्ठे हुए हैं आज आपको सुनने के लिए, और हमें बड़ी खुशी है कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला सर। और मैं इनको अभी बता रहा था कि आपकी तरफ से ऑलरेडी हिमाचल सरकार की तरफ से काफी ज्यादा सहूलतें देने के लिए जो हमारे लोग दूसरे देशों में ठहर रहे हैं उनके लिए काफी इंतजाम किए जा रहे हैं। और अभी हाल ही में आपने बल्क ड्रग पार्क जो भारत सरकार से लिया उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा बढ़ गई हैं। तो काफी हिमाचली लोग इस बारे में जानकारी लेना चाहते थे, तो जो कुछ हम जानकारी अभी दे पाए, लेकिन अभी आपको सुनेंगे और जानकारी लेना चाहेंगे। तो हम बड़े आभारी हैं कि हिमाचली एसोसिएशन की तरफ से ऐसा फंक्शन रखा गया। अब मैं भाग्य चंद्र जी को कहूंगा कि वो सीएम साहब का स्वागत करें। नमस्कार सर। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कीमती समय में से हमारे को ये टच समय निकाल के दिया है। तो मैं हिमाचली प्रवासी ग्लोबल एसोसिएशन कनाडा और हमारे साथ जुड़े हुए 18 देशों के सदस्यों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का व हमारे बहुत ही प्रिय हमारे जो मेंटर हैं श्री डॉक्टर आर.एन. बत्ता जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं जी हम इस दशहरा उपलक्ष्य पे। सर आपको पता ही है कि हमारी जो एसोसिएशन है इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जितने भी हम हिमाचली प्रवासी विभिन्न देशों में रह रहे हैं वो एकजुट होकर एक आवाज बनाकर सामने आए। आज ये हमारे लिए हर्ष और उल्लास की बात है कि हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और ये दशहरा का जो मेला है इकट्ठे मना रहे हैं, जिसके साथ ही आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के साथ हिमाचल अस्तित्व के भी 75 वर्ष हम इकट्ठे मना रहे हैं। तो उसके लिए भी जोरदार तालियां। प्रोग्राम की रूपरेखा आगे बढ़ाते हुए सर हम चाहेंगे कि आप जो है हिमाचली प्रवासी लोग जो हैं कनाडा के अलावा पूरे विश्व में जहाँ भी रह रहे हैं उनको संबोधित करें और हमारे को प्रेरणा दें सर। थैंक यू। जय हिमाचल। मेरी आवाज आप तक ठीक आ रही है? जी सर। जी जी। तो मुझे बोलना ना भी। जी सर। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि जो हमारे कनाडा में हमारे साथी हैं हिमाचल प्रदेश के, वो सब लोग आज काफी संख्या में इकट्ठा होकर के आज हमारे साथ वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं। और उसके लिए मैं धन्यवाद विशेष तौर से करना चाहूंगा अपने डॉक्टर आर.एन. बत्ता जी को, और जो हमारे कनाडा में जो हमारी हिमाचल प्रदेश की जो हमारे सब साथियों की जो एसोसिएशन बनी है उस एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों को, प्रतिनिधियों को, कि एक अवसर इस प्रकार से हमको ये हासिल हुआ है जिससे हम सब लोग आपस में अपनी थोड़ी कुछ भावनाओं को व्यक्त करने की स्थिति में हैं। सबसे पहले तो मैं दशहरे की आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और दशहरा आप सबके लिए मंगलमय हो, आप सबको, आप सबके परिवार के लिए। और उस दृष्टि से मुझे इस बात की विशेष प्रसन्नता है, अब की बार हिमाचल प्रदेश में दशहरे के अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए थे। और कुल्लू का जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल होता है इसका दशहरे का, उसमें प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा वक्त, 1 घंटे से ज्यादा का वक्त वहां पर गुजारा और पूजा अर्चना भी की रघुनाथ जी की, और उसके साथ एक इतिहास बनाया उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में।
और उसके साथ मुझे इस बात की भी खुशी है कि उन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो हिमाचल के डेवलपमेंट से जुड़े हुए थे उनका भी इनॉग्रेशन किया, फाउंडेशन स्टोन किया, जिसमें ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट बिलासपुर में हमारा जिसका उद्घाटन किया गया। आप लोगों के साथ समय समय पर हमारा संवाद होता रहता है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से लंबे समय से हम आपस में नहीं मिल पाए, किसी वजह से हमारी भी व्यस्तता रही और व्यस्तता के साथ साथ में ये अपॉर्चुनिटी बीच में मैनेज भी हो नहीं पाई, उसमें कोई कमी रही। लेकिन आने वाले समय में इस प्रकार से हम जुड़ते रहें, मिलते रहें। और डॉक्टर आर एन बत्ता जी मेरे ऑफिस का पार्ट हैं और वो अभी वहां जा रहे थे आपके बीच में, तो उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करता हूं, कुछ साथियों के साथ मिलना हो गया तो हम आपको वर्चुअली कनेक्ट करके आपस में थोड़े वक्त के लिए कुछ बातें साझा करेंगे। मित्रों, मैं समझता हूं कि हिमाचल छोटा प्रदेश है और छोटे प्रदेश होने के साथ साथ में हिमाचल प्रदेश ने इन 5 वर्ष के कार्यकाल जो हमारी सरकार का पूरा होने जा रहा है, इसमें बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स लिए, नए प्रयत्न किए, नए प्रयास किए और जिसमें निश्चित रूप से हमको सफलता भी मिली है। और विशेष तौर से अगर मैं इस बात का मैं जिक्र करूं कि पूरे देश भर में आज के इस अवसर पर आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश के लिए भी हमारे लिए संयोग की बात है कि हिमाचल प्रदेश के गठन के भी 75 वर्ष पूरे हुए हैं। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, तो 75 ईयर्स की हमारी ये यात्रा पूरी हुई है। तो हम हिमाचल प्रदेश में इस वक्त पूरे प्रदेश भर में 75 इवेंट्स सरकार की ओर से मना रहे हैं और उसमें से हमारे लगभग 68 के लगभग हमारे इवेंट्स पूरे भी हो चुके हैं सभी विधानसभा क्षेत्र में। और उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट दिया है कि हिमाचल प्रदेश में अलग अलग समय में जो नेतृत्व रहा, उस नेतृत्व ने हिमाचल को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। उनका भी धन्यवाद कर रहे हैं। मुझसे पहले 5 मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के और रहे, जिसमें डॉक्टर वाईएस परमार जी रहे, ठाकुर रामलाल जी रहे, वीरभद्र सिंह जी रहे, श्री शांता कुमार जी रहे, श्री प्रेम कुमार धूमल जी रहे। सबका एक बहुत बड़ा एक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन रहा। लेकिन हमने अब की बार हिमाचल प्रदेश की जनता को हिमाचल के इस 50 वर्ष की यात्रा का जो एक श्रेय है वो डेडिकेट किया है कि हिमाचल की जनता को ये श्रेय जाना चाहिए, क्योंकि आखिरकार हिमाचल को आगे बढ़ाने में प्रदेश के अंदर जो हिमाचल के लोग हैं, चाहे प्रदेश के बाहर हैं, चाहे वो देश के बाहर हैं, उन सब का एक बहुत वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन रहा हिमाचल प्रदेश को अपने अपने माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए। और पूरे हिमाचल प्रदेश में हमने सार्वजनिक सब कार्यक्रम करके, बड़े आयोजन करके, बड़े बड़े इवेंट्स करके हिमाचल की जनता को उसके लिए बधाई भी दी, जो योगदान उन्होंने दिया, और उनका थैंक्स भी किया। और साथ में आने वाले समय में हिमाचल के लिए आप सबके सहयोग की आवश्यकता है, जो प्रदेश के अंदर हैं, चाहे वो किसान है, बागबान है, कर्मचारी है, अधिकारी है, चाहे एक मजदूर है। और उसके साथ अगर हिमाचल से बात पूरे देश भर में है, उनके योगदान के लिए भी आभार व्यक्त किया। और आज मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है कि देश से बाहर भी जो हिमाचल के लोग हैं, आप लोगों का भी एक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने में रहा है। इसलिए आज के इस मंच का मैं एक लाभ ले रहा हूं। मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूं और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोगों को मिलकर के काम करना है। उसके लिए आपसे हमको बहुत सारी उम्मीदें भी हैं, बहुत सारी आशाएं हैं और उन उम्मीदों पर भी आप खरे उतरेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। बाकी जहां तक हमने कुछ इनिशिएटिव जो बीच में लिए थे, और उसमें विशेष तौर से हिमाचल प्रदेश में हमने जो नया इनिशिएटिव लिया था कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट का, और उसमें मुझे इस बात की खुशी है कि हम उसमें काफी हद तक हम उसमें सफल हुए हैं, हम उसमें सफलतापूर्वक आगे बढ़े हैं। वो यात्रा भी हमारी एक नए दौर में प्रवेश की गई है, जहां प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में
अभी हमारा जब 4 साल का कार्यकाल पूरा हुआ था 27 दिसंबर 2021 को, तो उस दिन प्रधानमंत्री जी आए थे। उस दिन हमने 28,000 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग की थी उनके हाथों हिमाचल प्रदेश में। और इससे पहले हम 13,500 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग पहले कर चुके थे जब हमारे 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ था उस वक्त। लेकिन बीच में जब कोविड का दौर आया, उस कोविड के दौर के कारण हमारी सारी वो प्रक्रिया प्रभावित हुई, प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट की। जो नए इनिशिएटिव लिए थे हमने, वो सारे जो है वो काफी हद तक विलंब हुए, प्रभावित हुए, बाधित भी हुए। लेकिन हमने इस लक्ष्य को छोड़ा नहीं। हमने कहा कि हमको काम करना है, आखिरकार आगे बढ़ना है। उस दृष्टि से हम आगे बढ़े और मुझे इस बात की खुशी है कि अब हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट का वो रास्ता खुला आया है काफी हद तक। और उस दृष्टि से हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, जो खासतौर से आप सब लोगों का एक आग्रह रहता था, हिमाचल प्रदेश में हमारी काम करने की प्रक्रिया इस प्रकार की है जिसमें काम करना कठिन है, वक्त बहुत ज्यादा लग जाता है। तो हम 16वें स्थान पर थे। 16वें स्थान से हमने सीधा जंप करके 7वें स्थान पर हम पूरे देश भर में आए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने बेहतरीन काम करने की कोशिश की है, उसमें हम सफल भी हुए हैं। और वो इसीलिए क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में हम और ज्यादा अट्रैक्ट कर सके, उस दृष्टि से हमने प्रयत्न किया है। और इसके अलावा अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के लिए एक खुशी की बात है कि 2 प्रोजेक्ट हमको हिमाचल प्रदेश को और मिले हैं। एक पहला प्रोजेक्ट तो मेडिकल डिवाइस पार्क मिला हिमाचल प्रदेश को। पूरे देश भर में 4 मेडिकल डिवाइस पार्क बनने थे और उसमें से एक हमको हिमाचल प्रदेश को मिला, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी का हम धन्यवाद भी करते हैं। और वो एक बहुत बड़ा एक साइजेबल इन्वेस्टमेंट, उसमें लगभग 500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में आएगी ऐसा माना जा रहा है। और काफी हमारे नौजवानों को रोजगार की संभावना भी उसमें होगी। और दूसरा जो हमारे को जो सफलता मिली है, जब ये कोविड का दौर आया था, उस कोविड के दौर में एक सबसे बड़ी मुश्किल हमारे सामने ये आई थी कि जो मेडिसिन हम बनाते हैं, बहुत सारी मेडिसिन जो बनती है, उसका जो रॉ मटेरियल है वो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। 95% जो है रॉ मटेरियल हम चाइना से ही इंपोर्ट करते थे, यानी कि हमारी डिपेंडेंसी चाइना पर ही थी। जब वो कोविड का दौर आया और ये वायरस भी चाइना से ही पूरे दुनिया को मिला, ऐसे में जो मेडिसिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है आदमी की जिंदगी के लिए, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे इश्यूज आए थे उस वक्त पूरे देश भर में। महंगी हो गई, महंगी के साथ अवेलेबिलिटी का इशू आ गया। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी ने उस वक्त एक इनिशिएटिव लिया था कि क्या हम अपने देश के अंदर ये सारा जो रॉ मटेरियल जिससे हमारी ये मेडिसिन बनती है उसका इंतजाम नहीं कर सकते हैं, उसका व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। तो उस दृष्टि से तय हुआ कि पूरे देश भर में 3 बल्क ड्रग फार्मा पार्क बनाने की जरूरत महसूस हुई, ताकि हम अपने पांव पर जो है खड़ा हो सके, यानी कि आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम पूरी तरह से ठीक तरह से कर सके। और मुझे इस बात की खुशी है कि 3 बल्क ड्रग फार्मा पार्क जो पूरे देश भर में बनने थे, उसके लिए अग्रेसिव होकर के सभी बड़े बड़े राज्यों ने उसमें बिडिंग की और हिमाचल ने भी उसमें की। मुझे जब इस बात की जानकारी अधिकारियों से मिली कि उसके लिए हमको इस तरह से प्लान करना चाहिए, तो हमने कहा कि हिमाचल आज की तारीख में एशिया का नंबर 1 फार्मा हब है, क्योंकि अटल जी ने अपने समय में इंडस्ट्रियल पैकेज जब हिमाचल प्रदेश को दिया था, उसके कारण हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में जो है वो फार्मा की इंडस्ट्री आई थी और उसके कारण हिमाचल आज पूरे एशिया का नंबर 1 फार्मा हब है। बद्दी है, हमारा नालागढ़ है और इसके अलावा कुछ और एरियाज में भी उसका लाभ हमको निश्चित रूप से मिला है। तो हमने कहा इस बल्क ड्रग फार्मा पार्क के लिए हमको एग्रेसिव होकर के बिडिंग करनी चाहिए। हमने लगभग सीरीज ऑफ मीटिंग, लगभग 10-12 मीटिंग्स जो हमने की है अपने ऑफिसर्स के साथ, और उसमें हमको सारी जो फीडबैक दूसरी जगह से जो मिलनी चाहिए थी वो भी हमने ली और उसके माध्यम से फिर हम आगे होकर के हम बढ़े उसमें।
और अभी काफी अरसे के बाद सारी वो प्रक्रिया, उसकी इवेल्युएशन, उसकी कैलकुलेशन, सारी चीजों की जब पूरी हुई, तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश को जो 3 जो पूरे देश भर में खुलने थे बल्क ड्रग फार्मा पार्क, उसमें से पहला नंबर हिमाचल प्रदेश का आया, पहला नंबर हिमाचल प्रदेश को उसमें मिला, और उसके लिए मैं आप सबको भी बधाई देता हूँ और एक हमारे लिए खुशी की बात है। अब बल्क ड्रग फार्मा पार्क जो है, ये हमने हिमाचल प्रदेश के ऊना में इसको स्थापित करने का निर्णय लिया, क्योंकि लैंड की अवेलेबिलिटी वहां पर थी, कनेक्टिविटी के हिसाब से भी वो बेहतर था, और वाटर सप्लाई की व्यवस्था वहां करने की दृष्टि से उसके लिए भी पानी की अवेलेबिलिटी भी वहां बेहतर थी, इसलिए हमने ऊना में उसको किया है। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमने अभी पीएमओ में आज ही बात की है, हम चाह रहे हैं कि बहुत जल्दी उसका फाउंडेशन स्टोन, कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले चुनाव का हिमाचल प्रदेश में हम उस बल्क ड्रग फार्मा पार्क का भी फाउंडेशन स्टोन कर लें। अगर पीएमओ इजाजत देगा तो निश्चित रूप से 13 तारीख को 30 को इस महीने की प्राइम मिनिस्टर चंबा आ रहे हैं, तो उसमें हम उसको इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नहीं होगा तो आने वाले समय में निश्चित रूप से होगा। इसमें हमें इस बात की भी खुशी है कि हिमाचल प्रदेश को 1000 करोड़ 1000 करोड़ रुपए केंद्र की ओर से इंसेंटिव के रूप, मतलब मदद के रूप में मिलेगा, और कुल मिलाकर के इसमें जब ये पूरा बनकर के तैयार होगा बल्क ड्रग फार्मा पार्क, इसमें 20,000 के लगभग नौजवानों को रोजगार की संभावनाएं निकल आएंगी। अगर पूरा जब ये बन करके कंप्लीट हो जाता है, तो उसमें एक्सपेक्टेड है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट भी एक साइजेबल इन्वेस्टमेंट लगभग, जिसको हम मान रहे हैं आज की तारीख में, जब पूरा होगा, इसमें वक्त लगेगा, लेकिन जब पूरा होगा तो उसमें लगभग 50,000 करोड़ रुपीस की टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारे लिए हिमाचल के लिए उस दृष्टि से ये होने वाला है, और हमारे लिए खुशी की बात है कि पहला इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रो करने का स्कोप हमारे लिए तब निकला था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए इंडस्ट्रियल पैकेज दिया, और उसके बाद दूसरा हमको इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी तब मिली जब फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों में बागडोर प्रधानमंत्री के नाते है। तो ऐसे अपॉर्चुनिटी हमको ये जो 2 मिली हैं, और इसके साथ साथ में आने वाले समय में भी हम और चीजों को लेकर के भी हम बहुत सारी चीजें जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में करने की हम कोशिश कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि अच्छा वक्त होगा आने वाले समय का भी। अभी फिलहाल इन दिनों में हम चुनाव के बहुत करीब हैं। अभी ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का हमारा बिलासपुर का जो उसका इनॉग्रेशन हुआ, और जो एम्स की इनॉग्रेशन हुआ, तो उसमें ये भी हमको खुशी है कि जो इसके साथ के जो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट पूरे देश भर में खुले थे, तो उसमें से सबसे तेज गति से जमीन पर कोई अगर ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट बन करके तैयार हुआ तो हमारा हिमाचल का है, बिलासपुर का है। तो ये भी हमको एक बहुत बड़ी एक सुविधा उस दृष्टि से मिली है प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। बाकी सारी चीजों को लेकर के मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। हमारे कोविड के कारण जो कुछ एक प्रोजेक्ट प्रभावित हुए हैं, खासतौर से उसमें टूरिज्म सेक्टर में जो कुछ प्लान थे हमारे, उसमें सॉरी उसमें कुछ काम प्रभावित हुए हैं, लेकिन उनको भी हम आने वाले समय में हम टेकअप कर रहे हैं। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि एडीबी का प्रोजेक्ट हमको हिमाचल प्रदेश के लिए स्वीकृत हुआ है टूरिज्म के सेक्टर में, जिसमें 2100 करोड़ रुपए की हमको स्वीकृति मिली है, और उसकी फेज 1 की डीपीआर वगैरह बनकर के तैयार होने के बाद हम नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करने के प्लान कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, जिसकी जरूरत महसूस कर रहे हैं हम, क्योंकि अब आने वाले समय में इसकी जरूरत है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, कनेक्टिविटी के हिसाब से हमारा मंडी का एयरपोर्ट की प्रोसेस भी अब लैंड एक्विजिशन की स्टेज पर आ गई है। लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस बहुत जल्दी अब शुरू हो जाएगी, और उसके बाद आने वाले समय में निश्चित रूप से एक बड़ा एयरपोर्ट हिमाचल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। वक्त लगेगा, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए हमने तेजी से काम करने की कोशिश की है। और उसके साथ साथ में हमारी शिमला की एयर कनेक्टिविटी पिछले लगभग 3 वर्षों से ज्यादा समय से बंद पड़ी थी, वो हमने दोबारा रिस्टोर किया। अभी आजकल हमारी रेगुलर फ्लाइट शिमला के लिए एक फ्लाइट आती है, छोटा प्लेन आता है
लेकिन फिर भी उसके बावजूद उसको रिस्टोर करने में हम सफल हुए हैं। और उसी तरह से हमारा कांगड़ा के एयरपोर्ट, वहां की कनेक्टिविटी भी इंप्रूव हुई है। आजकल हमारे वहां पर 6 फ्लाइट्स दिल्ली की चल रही हैं और आने वाले समय में उसका एक्सपेंशन का स्कोप भी हमने वर्कआउट करके रखा है और उम्मीद करता हूं कि वो भी हमारा आने वाले समय में बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा। रेलवे कनेक्टिविटी, बाय रोड जैसे 4 लेन की कनेक्टिविटी, इसको भी इंप्रूव करने की दृष्टि से हमारा तेज गति से काम चला है। और इन सारी चीजों का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं, उस कनेक्टिविटी से स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टर जो होता है वो आसानी से आकर के इन्वेस्ट करने का मन उसका करेगा। और खासतौर से टूरिज्म के सेक्टर में मुझे लगता है कि बहुत बड़ा स्कोप इसमें निकल आएगा। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारे शिमला में अभी हमारे रोपवे का बहुत बड़ा स्कोप वर्कआउट किया है और जिसकी इन प्रिंसिपल स्वीकृति भी हमको मिल गई है, क्योंकि शिमला ट्रैफिक कंजेशन की वजह से वहां बहुत बड़ी कठिनाई है, क्योंकि पूरे देश भर का टूरिस्ट भी आता है, पूरे देश का दुनिया भर से टूरिस्ट आता है और उसके साथ हमारी स्टेट की कैपिटल होने के कारण ट्रैफिक कंजेशन का कोई और रास्ता नहीं निकल पा रहा था। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि लगभग 1200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स शिमला के लिए हमारे रोपवे के आने वाले समय के लिए आगे बढ़े हैं, उसकी प्रोसेस शुरू हो चुकी है। धर्मशाला में अब हाल ही में हमने एक टाटा की ओर से एक रोपवे का, जिसका काम बहुत लंबे समय से चला था और ऐसी स्थिति थी कि वो चलेगा या नहीं चलेगा, उसको हमने डेडिकेट कर दिया और धर्मशाला में उस रोपवे के बनने से मखलोडगंज के लिए आने जाने के लिए टूरिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी एक सुविधा भी हुई है। तो ऐसी सारी चीजों के माध्यम से हम हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट डेस्टिनेशन को डेवलप करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बाकी सारी चीजें मुझे आप सबके बीच में कहने की आवश्यकता नहीं। आप, मुझे लगता है कि हिमाचल के बहुत सारी चीजों के लिए जो है वो टच में रहते हैं और हमारी स्टेट गवर्नमेंट की जो हमारी योजनाएं वो हमारी चल रही हैं बहुत सारी, जिनके माध्यम से हम बेहतर सुविधाएं लोगों को देने की स्थिति में हम हुए हैं और उसमें हम सफलता हमने हासिल की है। और अभी हाल ही में हम मुझे लगता है कि 14-15 तारीख के बाद ऐसी पॉसिबिलिटी लग रही है हमको, हिमाचल प्रदेश में कोड ऑफ कंडक्ट आ सकता है और हम चुनाव की प्रक्रिया में चले जाएंगे। तो बाकी हिमाचल प्रदेश में जो रहने वाले लोग हैं उनसे हमारा मिलना होता ही रहता है और उन सबसे इंटरेक्शन होने के साथ साथ में उनका आशीर्वाद, उनकी शुभकामनाएं, उनका सहयोग समर्थन लेने के लिए हम आजकल लोगों के बीच में हैं। लेकिन आप सबसे भी आज अच्छा हुआ कि आप सबकी शुभकामनाएं लेने के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी हमको मिली है इस अवसर पर। उसके लिए मैं बत्ता जी और सारी आपकी जो हमारी HPGA की जो टीम है वहां पर कनाडा में, आप सबका भी मैं धन्यवाद करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इस परीक्षा के दौर में भी हम खरे उतरेंगे और हिमाचल प्रदेश में फिर से सरकार बनाएंगे। और मैंने इस बात का जिक्र मैं करता हूं, अब की बार यहाँ हिमाचल में एक शब्द का प्रचलन हुआ है, वो जिसका जिक्र आप लोगों ने भी सुना है कि रिवाज बदलेंगे। अब की बार रिवाज बदलेंगे। रिवाज यहाँ पर बना हुआ है कि हर 5 वर्ष के बाद सरकार बदल जाती है, तो पूरे देश भर में इस रिवाज को बदलने के लिए एक पूरा दौर चला हुआ है। उत्तराखंड में भी यही होता था, लेकिन रिवाज बदल गया। भाजपा के बाद फिर भाजपा की सरकार बन गई है और उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों से हर 5 वर्ष में सरकार बदल जाती थी। अब की बार वो रिवाज बदला, वहां पर योगी जी थे, फिर योगी जी आ गए हैं और इसी तरह से गोवा में, उसी तरह से मणिपुर में और उसी तरह से गुजरात में पिछले 30 वर्षों से सरकार हमारी चल रही है, उसी तरह से हरियाणा में। तो बहुत सारे राज्यों में सरकार जहां नहीं बनती थी हमारी पार्टी की, वहां सरकार बन रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में लोगों की एक बहुत बड़ी आस्था है और अब की बार मुझे पूरा भरोसा है कि हिमाचल प्रदेश में भी हम रिवाज बदलने में सफल होंगे और भाजपा की सरकार के बाद फिर भाजपा की सरकार बने, ऐसा हमारा प्रयत्न रहेगा। आप सब मित्रों के लिए मेरा यही संदेश है कि आपके साथी, सहयोगी, रिश्तेदार, दोस्त, मित्र जहां भी जिस रूप में है, कृपया हमारा संदेश आप उन तक पहुंचाएं कि यहाँ जिस तरह से आप हमको समर्थन, सहयोग कर सकते हैं, सहयोग करें। इतना ही मुझे आप सबके बीच में आज के इस वर्चुअल माध्यम से
जो अपॉर्चुनिटी मिली है आप सबसे बात करने की, उसमें मुझे कहना है कि आप सबके सहयोग और समर्थन से हम आगे बढ़ेंगे। मुझे अच्छी बात ये लगी कि जहां हम 75 इवेंट्स पूरे हिमाचल प्रदेश में प्लान किए हैं, इसमें ये 75 ईयर्स ऑफ हिमाचल के जो हमारी प्रगति के, तो उसमें एक इवेंट इसको भी हम जोड़ सकते हैं जो आज हमने कनाडा में हमारे हिमाचल के लोगों के साथ भी आज संवाद किया और उनके साथ इंटरेक्शन करने के साथ साथ उनको भी हिमाचल की इस प्रगति में उनका कंट्रीब्यूशन के लिए उनको बधाई दी और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश की प्रगति में उनका एक कंट्रीब्यूशन और रहे, उसके लिए उनसे सहयोग की उम्मीद की, उसकी अपील की। तो ये भी मैं इसमें जोड़ करके अपनी बात कह सकता हूं और एक बार फिर से आपको दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं। आने वाले समय में हमारा चुनाव तक इस तरह से मिलना नहीं हो पाएगा मुझे लगता है, और दिवाली इस बीच में आएगी। दिवाली की भी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी को मेरा नमस्कार। और खास तौर से जो आप सब आज के इस कार्यक्रम में जुड़े, आप लोगों ने समय निकाला, आप सबका बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और बत्ता जी को विशेष तौर से जिन्होंने सारी अरेंजमेंट किया, और हमारे HPGA के कनाडा के हमारे सम्माननीय जो पदाधिकारी हैं, जो अध्यक्ष हैं, उन सबको मेरा हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। हम सब जानते हैं काफी व्यस्तताओं के बावजूद आपने थोड़ा समय निकाला हमारे लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे और है, अभी गणेश बनाने के साथ इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हम करेंगे, सो थोड़ी देर के लिए अगर आप हमारे साथ जुड़ सकें, सो दैट वुड बी अमेजिंग। जी, सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले तो आर्यन बत्ता जी प्लीज अगर आप मंच पर आए, कैन वी गिव इट अप बत्ता जी प्लीज। और इसके साथ साथ मैं HPG के सभी सदस्यों को इनवाइट करूंगा, आशीष जी, विवेक जी, संजीव जी, पूनम जी, आशीष जी, भाग्य जी। पानी पिला दो गर्म। खांसी हो रही है। Thank you so much, and thank you so much for your patience as well. So बस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत अभी हो गई, अभी सब जो है मिलजुल कर आज का दिन जो सेलिब्रेट करेंगे। पर उससे पहले मैं संजीव जी से रिक्वेस्ट करूँगा, संजीव जी प्लीज अगर दो शब्द बता जी के लिए, सबके लिए आप सबका नमस्कार। और डॉक्टर आर्यन बत्ता जी का हार्दिक अभिनंदन, और आप सभी का यहाँ आने के लिए और ये प्रोग्राम अरेंज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, और ये था कि थोड़ा टाइम नहीं था, समय बहुत कम था हमें करने में, लेकिन फिर भी हमारे मतलब जितने भी वॉलंटियर्स हैं और जो पदाधिकारी हैं, इन्होंने काफी मेहनत करके इस प्रोग्राम को वो जहाँ तक वो रखा। और ये बड़ी खुशी की बात है कि डॉक्टर आर्यन बत्ता जी भी
हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आए, लेकिन ये था पहले कभी शायद आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी आएंगे ऐसा बिल्कुल। पर एनीवे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। और इससे फिर मैं अरुण जी को कहूँगा कि आगे का प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। और मैं आप सबको बता दूं, सबसे पहले तो एक बार फिर आप सबका, जो लोग हमसे अभी जुड़े, आप सबका स्वागत है यहाँ। थोड़ा सा थोड़ी गेम्स होंगी, थोड़ी इंटरेक्शंस होंगी, लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों को बता दूं जी, अगर कोई थैंक्स करना चाहता है सीएम साहब को तो प्लीज, यहाँ पे ऑडियंस में से कोई सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? थैंक यू। हेलो सीएम साहब, नमस्कार। साहब जयदेव भाई, मैं ऊना हिमाचल से गांव पंजाब से बोल रहा हूँ जी। और हम तो जन्म से समझो या पूरी हमारे दादा परदादा सब बीजेपी से पहले जनसंघ से जब जो निशान था वहां से जुड़े हुए हैं। अभी मेरा बेटा कनेडा में है, या हमारा अपना बिजनेस है, हम सब पूरी फैमिली। मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं हरोली कंस्टिट्यूंसी से हूँ और मैं प्रेसिडेंट भी रहा हूँ हरोली कंस्टिट्यूंसी का कश्मीरलाल जोशी जी के टाइम के, मैं उस टाइम का हूँ। अभी मेरी 64 एज हो गई है, तो मैं कनेडा में कोशिश करूंगा कि मैं राम कुमार जी का मेरे को फोन आया आता रहता कि आप जल्दी आओ, तो मैं कोशिश करूंगा। और हिमाचल में जो आपकी उपलब्धि है ये तो माशाल्लाह, इसकी तो हम कभी सोच भी नहीं सकते। और हम ये पूरी उम्मीद रखते हैं और करेंगे कि हमारी भाजपा की सरकार बने और आप ही सीएम की कुर्सी पर शोभित हो। धन्यवाद, शुक्रिया। इधर से कुछ सर आप कुछ बोलना चाहेंगे सीएम साहब को, कोई मैसेज? मेरा नाम तरुण शर्मा है और हम कांगड़ा से आते हैं। हमारा जो गांव है नदौन है। और सीएम साहब का बहुत आभार है कि आप हमारे साथ जुड़े, आज आपने टाइम निकाला। और हम तो यहाँ पे काम करते हैं, बट हम अपनी सारी तन मन धन से हिमाचल के साथ जुड़े हैं। मेरे पिताजी आज हमें विजिट करने आए हैं हिमाचल यहाँ पर कनाडा में। और जो है हम जो उन्होंने कहा पहले, मैं उसी को एको करूँगा वापस और कहूँगा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भाजपा की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और हम चाहेंगे कि आप यही करते रहें और दोबारा से सिलेक्ट होकर वापस। धन्यवाद। उसके बाद एसपी जी बोलना क्लोज करें। कोई यहाँ से कुछ बोलना चाहता है? आप कुछ बोलना चाहेंगे बच्चे? आपका नाम क्या है? अक्षिता। थैंक यू। थैंक यू सो मच। एंड मैं आशु जी से रिक्वेस्ट करूँगा। आशु जी, ओके, आप कुछ बोलना चाहते हैं? उसके बाद क्लोज करेंगे जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिषेक है और मैं पालमपुर हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। तो मैं सीएम साहब को और हमारे पीएम साहब को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एम्स का वहाँ पर जो स्टेप लिया है वो बहुत बड़ा स्टेप है। और मेरे नाना जी जो थे वो भी शांता कुमार जी के टाइम में उनके साथ काम करते थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और हम आप सभी को बधाई देते हैं और आपके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Thank you so much. And concluding remarks from Naya Atul sir. नमस्कार सीएम साहब, मेरा नाम आशुतोष है, आशुतोष काली, और मेरी सारी ब्रिंगिंग अप शिमला में हुई है। और मेरे पिताजी शिमला हिमाचल गवर्नमेंट में उन्होंने काफ़ी साल 40 साल काम किया, अभी रिटायर्ड है वो। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमने ये जो एसोसिएशन यहाँ पे बनाई है, आपका आशीर्वाद मिला हमारे को, साहब आए उनका आशीर्वाद मिला और हमारे को और जोश मिला कि हम और जोश के साथ आगे काम करें। हमने ये 4 साल पहले हिमाचल के परिवारों को इकट्ठा करना शुरू किया था जी कनाडा में, और आज हमारे साथ 200 से ऊपर परिवार जुड़ चुके हैं। और आगे हमारे को पूरी उम्मीद है जितने भी नए लोग आ रहे हैं, हमारे जो एसोसिएशन के मेंबर्स हैं वो सब उनके हेल्प करने में लगे हैं। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं उनकी हेल्प करें। और अब जो आपकी गवर्नमेंट की तरफ से और रत्ना साहब की तरफ से जो हमारे को और सहायता मिल रही है,
उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उससे हमारा जो ये हमारा जो जज्बा है, हम जो करना चाहते हैं मदद हिमाचल के लोगों की जो कनाडा में है, हमारा और उससे जो जज्बा है और जोश और बढ़ जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप अपना समय निकाल के आज यहाँ पे आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you so much. Thank you so much, CM sir. And we have two more members here. नमस्ते जी, जय जय जी। मैं पूनम गुलेरिया हूँ और थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पे आए। मैं हमीरपुर से बिलोंग करती हूँ और मेरे हस्बैंड जो है नूरपुर से हैं। हम आप अपना कीमती समय निकाल के आए। सो दैट वाज वंडरफुल एंड हैप्पी दशहरा फ्रॉम ऑल ऑफ अस। हम यहाँ पे हिमाचली हैं। जय जय जी। Thank you so much, CM sir. Thank you so much. Appreciate it. तो आप लोगों को बताना है, SPJ का एक उद्देश्य ये भी है कि हिमाचल में जो कुछ हो रहा है, हिमाचल में अगर किसी हिमाचल की प्रगति में, हिमाचल की उन्नति में हम प्रवासी भारतीय जो है किसी तरह से अगर मदद कर सकें उनकी, सो दैट इज वन ऑफ आवर गोल। और इसी उद्देश्य के चलते आप लोगों को पता है हमारा IIT में मंडी है। Thank you so much, sir. चलिए, थैंक यू सो मच। सॉरी, ये थोड़ी टेक्निकलिटीज हैं, ये चलती रहेंगे। बट आप लोगों को बताएं कि जब ये हम लोगों ने इनिशिएट किया था तो हमें IIT मंडी में बहुत ही खूबसूरत IIT बना, बहुत ही प्यारी जगह है मंडी, खूबसूरत लोकेशन है। वहाँ से उन्होंने हमें अप्रोच किया था कि किसी तरह प्रवासी भारतीय जो वो अगर इसमें जुड़ पाए हमारे साथ, तो कुछ इन्फॉर्मेशन उनके पास है तो वो हमारे साथ जुड़ना चाहते थे। तो IIT मंडी के जो डायरेक्टर हैं बेहरा जी, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। एक छोटा सा मैसेज उनके लिए और उसके बाद फिर कम बैक टू यू। लेट मी जस्ट ऐड बेहरा जी। लक्ष्मीकांत बेहरा जी, कैसे हैं सर आप? नमस्कार सर। नमस्कार बेहरा जी, कैसे हैं सर आप? हेलो, आर यू एबल टू हियर मी? जी सर। जी सर, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए सर प्लीज। या ओके, थैंक यू भाग्य चंद्र जी एंड ऑल आवर हिमाचल प्रवासी। मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की बातें भी सुन रहा था, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे कुछ दो शब्द बोलने के लिए आमंत्रण किया। भाग्यचंद्र जी इधर आ चुके हैं IIT मंडी में, और मैं चाहूँगा कि आप जो कनाडा हो, UK हो, यूनाइटेड स्टेट्स, कहीं पे भी आप अभी हैं, तो कभी भी आप जब हिमाचल प्रदेश आते हो तो फिर IIT मंडी जरूर आइए और एंड बिकम द पार्ट ऑफ द सक्सेस स्टोरी ऑफ IIT मंडी, क्योंकि ये एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। प्रीमियर इंस्टीट्यूट होने के नाते हम चाहेंगे कि IIT मंडी हिमाचल की तरक्की के लिए काम करे। अभी हम एक प्रपोजल सबमिट किया कोईका के तहत, जिसको कहते हैं कोरिया इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी। तो उसमें हमने जो प्रपोजल सबमिट किया